केंद्र व हिमाचल सरकार की मजदूर व किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ सीटू का 3 दिवसीय महापड़ाव शनिवार से प्रदेश सचिवालय के बाहर शुरू हो गया है। सीटू व हिमाचल किसान सभा के बैनर तले हिमाचल प्रदेश के मनरेगा, निर्माण, बीआरओ, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, उद्योगों, आउटसोर्स, ठेका कर्मी 25 से 27 नवंबर तक 3 दिन का महापड़ाव करेंगे। महापड़ाव द्वारा मजदूरों का न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये घोषित करने, मजदूर विरोधी 4 लेबर कोडों को रद्द करने, आंगनबाड़ी, आशा व मिड डे मील योजना कर्मियों को नियमित करने सहित कई मांग की जा रही है। सीटू ने सरकार को चेताया कि मजदूर व किसान 2024 में मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने क्या कहा, सुनिए। किसान सभा की ओर से इस तरीके के महापड़ाव पूरे देश के अंदर 26 से 28 नवंबर को आयोजित किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में एक दिन पहले हमने शुरू किया 25 से। मूलतः सवाल यही है कि जब से केंद्र में मोदी सरकार सत्ता में आई है, लगातार इसने अमीरों को मुनाफा कमाने के लिए जो अपने दरवाजे खोले हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के साथ, भूस्वामियों के साथ सरकार ये खड़ी हुई है और दूसरी ओर मजदूरों किसानों पर हमला किया। आपको याद ही है 2020 में 26 नवंबर जब किसान आंदोलन हुआ था, जब पूरे देश के अंदर हड़ताल हुई थी मजदूरों की, उस वक्त एक ऐतिहासिक आंदोलन 1 साल का हुआ 3 कृषि कानूनों के खिलाफ। वो कृषि कानून किसके पक्ष में थे? बड़ी बड़ी कंपनियों के पक्ष में थे और वहाँ किसानों से ज़मीनें छीनने की साजिश थी और अमीरों के पास उनको देने की साजिश थी, लेकिन किसानों ने उसको पीछे धकेला। इसी तरीके की लड़ाई एक पूरे देश के अंदर मजदूरों ने लड़ी। जो 44 श्रम कानून बनाए गए 1920 के बाद से लगातार अंग्रेज़ों के ज़माने से, इन 44 कानूनों को सरकार ने कोविड काल में ख़त्म कर दिया और 4 लेबर कोड बनाए। ये लेबर कोड क्या हैं? ये उद्योगपतियों के फ़ायदे के हैं। इसमें बंधुआ मजदूरी स्थापित होगी, इसमें गुलामी की एक जो स्थिति पैदा होगी मजदूरों के लिए। 12 घंटे ड्यूटी का प्रावधान है, लेबर ऑफिस को ख़त्म करने का प्रावधान है, मजदूर हड़ताल नहीं कर पाएंगे, मजदूरों को नौकरी से निकालने के लिए हायर एंड फायर है, ईपीएफ का जो शेयर जो है 12% से घटाकर 10% करने का प्रावधान है। और इसके साथ साथ आप दूसरे मुद्दे भी जो पूरे देश के अंदर देख रहे हैं, किसान जो आज कर्जा मुक्ति की मांग कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार कर्जा मुक्ति नहीं करती है। किसान स्वामीनाथन कमीशन को सिफारिशें लागू करने की मांग करते हैं, वो होता नहीं है। इस देश के अंदर पिछले 30 वर्षों में 4 लाख किसानों ने आत्महत्याएं की। अकेले मोदी सरकार के कार्यकाल में 8 साल में जो है 1 लाख किसानों ने आत्महत्या कर दी। स्मार्ट मीटर योजना लाई गई है, जहां बिजली के निजीकरण के दरवाजे खुलेंगे, कर्मचारियों की नौकरियां तो जाएंगी ही, बिजली बहुत महंगी हो जाएगी और किसान जो है खेती से भी वंचित हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर पूरे देश के अंदर जो मोदी सरकार की जो मजदूर, किसान और कर्मचारी और आम जनता विरोधी नीतियां हैं, उन नीतियों के खिलाफ इस देश के अंदर जो है महापड़ाव आयोजित हो रहे हैं। और हमने ऐलान किया है मजदूर संगठनों ने और देश के किसान संगठनों में कि 2024 में जो चुनाव होंगे, निश्चित तौर से मोदी सरकार के खिलाफ देश के मजदूर और किसान जो है कंधे से कंधा मिलाकर जो खड़ा होंगे और सरकार को जो बाहर का रास्ता दिखाएंगे। तो उसी के तहत जो है आज हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रदर्शन किए हैं। आज मनरेगा और निर्माण मजदूर आए हैं।